केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। ईरान की जमीन, आसमान, समंदर में हर तरफ सतर्कता है। समंदर में अमेरिका की बढ़ती घेराबंदी को काउंटर अटैक करने के लिए खामनेई ब्रिगेड ने पूरी तरह कमर कस ली है और इंतजार अमेरिका के अगले कदम का है। तेहरान सहित कई शहरों की फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। दुनिया के देश ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ तेल अवीव में मौजूद हैं। जॉर्डन में 37 अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात हैं। कतर में ब्रिटेन ने अपनी एयर पावर को बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका अपने साथियों के साथ जल्द ईरान पर अटैक कर देगा, और क्या ईरान के करारे जवाब का डर हर अमेरिका से यहां पर यूरोप तक फैला हुआ है, हर नाटो देश में। आखिर ईरान के पास वो कौन सी ताकत है जिसके चलते अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, और ईरान की भौगोलिक स्थिति किसी भी दुश्मन के लिए कैसे सबसे बड़ी चुनौती है, इस पर पूरी डिटेल आज आपको प्रहार में देने वाले हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान की है, जहां आज सत्ता बंदूक के दम पर चल रही है। जो फील्ड मार्शल बनकर मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, वही आज खुद कंट्रोल खोता दिख रहा है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो खुद को सिस्टम से ऊपर समझता है, लेकिन आज अपनी जान बचाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के पीछे छुपा घूम रहा है। मुनीर को हर तरफ से खतरा दिख रहा है। अपने ही मुल्क में बगावत तेज है, सड़कों पर गुस्सा है, सेना के अंदर असंतोष है, और ऊपर से भारत के एक्शन का डर अलग से सता रहा है। हालात ऐसे हैं कि मुनीर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कदम नहीं रख पा रहा। जो खुद को पाकिस्तान से बड़ा समझने लगा था, जो प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर बन बैठा था, आज वही फील्ड मार्शल अपने ही भविष्य को लेकर असुरक्षित है। क्या मुनीर का वही अंजाम हो सकता है? क्या मुनीर को वही डर लगा है जो पहले कई जनरल्स के साथ हुआ, वैसा ना हो जाए? इस खबर पर भी अपडेट देंगे। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है, जहां सोशल मीडिया की दुनिया से निकला एक हनी ट्रैप अब सड़क पर गोली कांड तक पहुंच गया। इंस्टाग्राम की रील्स, वीडियो कॉल्स और निजी चैट्स के जरिए लोगों को फंसाया गया और फिर डराकर पैसे वसूले गए। गोरखपुर की रहने वाली अंशिका सिंह पर आरोप है कि उसने सालों तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उगाही का बड़ा नेटवर्क चलाया, पहचान बनाई, भरोसा जीता और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू की। मामला तब खुला जब 20 जनवरी को सड़क पर विवाद हुआ, हथियार निकला और एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस जांच में पता चला कि ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चल रहा एक पैटर्न था। जांच में सामने आया कि पुलिस विभाग से जुड़े कुछ अधिकारी भी इस जाल में फंस चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए किए गए इस हनी ट्रैप का सच आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की पावर पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि ईरान के अंदर आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे घातक युद्धपोत की आवाज ईरान के तट पर सुनाई देने लगी, और इसके बाद सबसे बड़ा खौफ तो इस बात का है कि क्या ट्रंप के इस युद्धपोत में कोई सीक्रेट वेपन छिपा है, या फिर इस युद्धपोत से ट्रंप की AI आर्मी उतरने वाली है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रंप की अब्राहम युद्धपोत की लाइव लोकेशन आपके सामने रखते हैं। आप जरा ये तस्वीर गौर से देखिएगा, क्योंकि अब ये युद्धपोत ईरान के आउटर पर पहुंच चुका है और एक अजीब सा सन्नाटा बताता है कि जंग बहुत बड़ी, बहुत भीषण होने वाली है। क्योंकि इस बार अब्राहम पूरी तरह से लोड होकर आया है। अब्राहम में ट्रंप ने इस बार ऐसे ऐसे हथियार भेजे हैं जो शायद दुनिया ने आज तक नहीं देखे हैं। और अब इस युद्धपोत के तट पर रुकते ही ईरान पर किस तरह हमला हो सकता है, तस्वीरों में आप समझिए। आप इस तस्वीर में देखिए, क्योंकि ये युद्धपोत खाली हाथ नहीं आया।
बल्कि अपने साथ अमेरिका के सबसे घातक फाइटर जेट्स लेकर आया है। और ये फाइटर जेट्स अब तेहरान की जमीन पर हमले के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, इस मौके पर चौका मारने के लिए नेतन्याहू भी तैयार हैं। नेतन्याहू के दिल में आज भी इस बात का दर्द है कि वो खामनेई को पूरी तरह से झुका नहीं सके, और शायद वो इसी मौके की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आज ट्रंप के इस हमले में उनका साथ नेतन्याहू की आईडीएफ भी देने वाली है। और ऐसा हम नहीं, खुद इजरायली सेना के चीफ जनरल जमीर कह रहे हैं कि आईडीएफ दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ हथियारों का एक बड़ा किला खड़ा करके घेर लिया। खामनेई के लिए धरती से लेकर आसमान तक ट्रंप ने बारूद का इंतजाम कर दिया है। और आज ईरान की स्थिति क्या है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को घेर लिया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने पूरी जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे ये संभव हो पाया। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान के करीब यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहुंच चुका है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी गतिविधि बहुत तेज हो चुकी है। आप जरा इस तस्वीर को जरा गौर से देखेंगे, फुल स्क्रीन करिएगा ग्राफिक्स को, क्योंकि देखिए ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंचा है, ये बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और बाकी जो बेसेस हम आपको दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन करिए शर्मा जी ग्राफिक्स को। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका के पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेसेस हैं, जो हम आपको तस्वीर के जरिए यहाँ हाईलाइट करके दिखा भी रहे हैं। आप जरा देखिए, आप जरा देखेंगे अगर, तो अल उदैद एयर बेस है, अल भाफरा एयर बेस है यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर के बिल्कुल बगल में। इसके अलावा कैंप अरफजान है, इराक का ये जो पूरा इलाका है, इसमें अलग अलग, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक सहायता गतिविधि कर रहे हैं। जॉर्डन की बात करें तो वहां पर भी देखिए, उस इलाके में भी आपको यूएसएस इवाद डी आइजनहावर कैरियर दिखाई देगा, वहां भी एक कैरियर तैनात किया गया है। तो अगर आप देखें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते भी देखिए, अगर अमेरिका चाहे तो कुछ एक्शन ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह यहां पर उसके इशारे पर ही चलता है, तो यहां से भी एंट्री हो सकती है। और बाकी जो एयर बेसेस है, कहा जा रहा है कि वहां पर भी बहुत मूवमेंट देखी जा रही है। तो आप समझिए कि कहीं से भी अटैक हो सकता है, और ये जो घेरने की रणनीति है, ये काफी कुछ नुकसान पहुंचा सकती है अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, क्योंकि गतिविधि तेज बताई जा रही है। देखिए, ट्रंप ने तो खामनेई को घेर लिया, लेकिन खामनेई ना तो डरे हैं और ना ही हथियार डालने वाले हैं, बल्कि खामनेई भी इस सदी की सबसे बड़ी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और उनकी तैयारी कैसी है, आप इस तस्वीर के जरिए समझिए। और इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है, आपको बताएं, ईरान के अंदर फाइटर जेट का मूवमेंट देखा गया। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, सैटेलाइट इमेजरी से यह खुलासा हुआ है। शाहेद 136 लूटरिंग मुनिशंस का मूवमेंट देखा गया है, और यश हैंगर कॉम्प्लेक्स में फाइटर जेट तैनात है। ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए पॉसिबल हो पाया है। हल्के विमान और ड्रोन्स भी नजर आए, यानी ईरान जो हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी तैयारी कर रहा है, उस पर काम करता दिखाई दे रहा है। शाहेद 136 लूटरिंग मुनिशंस का मूवमेंट सैटेलाइट इमेजरी में ये देखा गया, जो बताता है कि तैयारी ईरान की तरफ से भी बखूब की जा रही है। यश हैंगर कॉम्प्लेक्स में फाइटर जेट्स तैनात हैं, ये देखिए हाईलाइटेड आपको हम दिखा रहे हैं। आपको कम से कम 4 से 5 जेट्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और एक और जो बड़ी जानकारी मिल रही है, जो बड़ा अपडेट हमारे तक आया है, हम आपको बताते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में सैन्य गतिविधि देखी गई है, सैन्य विमानों की गतिविधि में उछाल आ गया है। विशाल बेड़ा आगे बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, सबकी नजरें आसमान पर टिकी हैं। तो ट्रंप ये खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विशाल बेड़ा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये देखा गया
कि सैन्य विमानों की गतिविधि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच काफी तेज है। देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं कैसे ये सैन्य विमान फ्लाई कर रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब तैयारी पुख्ता हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप कह भी रहे हैं कि सबकी नजरें आसमान पर टिकी हैं। देखिए, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर एक्शन तेज होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तैयारी का हिस्सा हो सकता है, ये उस व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है जिसमें एक तरह से प्लान्ड अटेम्प्ट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप अटैक करने का, और खुद इस बात को पहले दोहरा चुके हैं कि उनका युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ चुका है और तो पहुंच भी चुका है। सुनिए सर। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. It's a big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I stopped 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture. Very smart people, by the way, but it's an ancient culture. 837, mostly young men, were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और इस बयान का अर्थ क्या है, इस बयान के मायने क्या है। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं, आपको फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने ट्रंप को चेतावनी दी है। कमांडर ने धमकी देते हुए कहा है कि उनकी उंगली भी ट्रिगर पर है, यानी वो भी तैयार हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, विरोध हो भी रहे थे और उसके बाद दोनों तरफ से पावर पॉलिटिक्स चल रही है। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा है कि वो नहीं चाहते कि बल प्रयोग करना पड़े, लेकिन ये तैनाती ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए है। ये भी समझ में आ रहा है ट्रंप मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को भी सुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें एक्टिव कर रहे हैं। ईरानी हमले से बचाव के लिए अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम पर भी विचार किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद एक बार फिर चेताया। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो इस बार सबसे बड़ा अटैक होगा। साथ ही ट्रंप ने ईरान को परमाणु क्षमता बनाने पर भी धमकी दी है कि अगर आप इस तर्ज पर सोच रहे हैं तो इस पर ना सोचें, क्योंकि इसको लेकर पहले ही अमेरिका अपना गुस्सा दिखा चुका है और इसको लेकर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच रिफ्ट हो चुका है, जिसमें बमुश्किल से उस रिफ्ट को रोका गया था। लेकिन अब जिस तरह से रवैया आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप थमने वाले नहीं हैं। वहीं ईरान ने भी अपनी आंखें तरेर ली हैं। तो ऐसे में क्या पूरा मिडिल ईस्ट अब टेंशन झेलने वाला है, युद्ध की दस्तक होने वाली है? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ईरान की तरफ निगाहें टिकाए दहाड़ते ये डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोत हैं, जिनके निशाने पर है खामनेई का टीला, वो टीला जिसे ढहा देने की कसम डोनाल्ड ट्रंप ने खाई है। ट्रंप को ना तो खामनेई की सरकार पसंद है और ना ही खामनेई के परमाणु वाले इरादे। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के जंगी हथियार बेधड़क ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। ओमान के तटीय इलाकों में यूएसएस अब्राहम का शोर सुनाई देने लगा है। दहशत फैल चुकी है कि किसी भी क्षण हमला हो सकता है। यूएसएस अब्राहम महज एक युद्धपोत नहीं, बल्कि तबाही लाने वाला वो बवंडर है जिसके अंदर भारी संख्या में हथियार रखे हुए हैं और फाइटर जेट्स सब कुछ तबाह करने के लिए बेताब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते एक साल में ये तो साफ कर दिया कि युद्ध उनके लिए एक खेल बन चुका है। वो अमेरिकी सेना को युद्ध के मैदान में ढकेल देना चाहते हैं, लेकिन इस बार जंग हल्की नहीं है, क्योंकि जमीनी इलाकों में ईरान को भेद पाना आसान नहीं, तो वहीं आसमान में ईरान खुद को सक्षम बता रहा है। अब सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि सवाल तो ये बन चुका है कि युद्ध हुआ तो कहां तक तबाही लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, खतरा महज इस बात का नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं, बल्कि मादुरो कांड के बाद खतरा इस बात का है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध किसी सीक्रेट हथियार से लड़ने वाले हैं, या फिर इस बार युद्ध के मैदान में ट्रंप की सेना नहीं बल्कि ट्रंप के रोबोट उतरने वाले हैं। और अगर ट्रंप ने दुनिया को सरप्राइज करते हुए एआई रोबोट जंगे मैदान में उतार दिए, तो क्या इसके बाद दुनिया फिर कभी पहले जैसी रह जाएगी? ये तमाम सवाल इन खबरों के बीच हैं। और इन एआई हथियारों के जरिए कैसे जंग लड़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्यों ये खतरा हमें बड़ा होता दिख रहा है? चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका फिर से युद्ध के मैदान में तकनीकी बढ़त का दावा कर रहा है। पेंटागन ने इसी महीने नई एआई एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी जारी की है। अमेरिकी सेना को एआई सक्षम लड़ाकू शक्ति बनाने का लक्ष्य इन्होंने तय कर लिया है। और दुनिया की कई सेनाएं एआई को अपनाती हैं, लेकिन यूएस का तरीका अलग है। अमेरिका में एआई को सिर्फ सहायक नहीं रखा गया, बल्कि एक सैन्य शक्ति की तरह रणनीति का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। सेना को ज्यादा खतरनाक और घातक बनाना, इसका पूरा फोकस एआई को लेकर है। पेंटागन एआई मॉडल्स पर प्रयोग बढ़ाएगा और भारी निवेश भी करेगा। एआई से खुफिया जानकारी को साल नहीं बल्कि घंटों में जुटा लिया जाएगा और इससे निर्णय और हमला दोनों ही चीजें बहुत तेज हो सकेंगी, लेकिन गलती की घातक गुंजाइश भी बहुत बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से टेक्नोलॉजी को हथियार बना रहे हैं। दावोस में दावा उन्होंने किया कि उनके पास सीक्रेट वेपन मौजूद है। अब सवाल है कि क्या ये सीक्रेट वेपन एआई आर्मी का सबसे घातक हथियार हो सकता है? क्या उसी का हिस्सा है? ये तमाम सवाल चल रहे हैं, क्योंकि अब ये जो बयान दिया है उसे यही शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि यही वो वेपन हो जिसका इस्तेमाल पहले किया गया है और आगे की भी प्लानिंग इसी तरह से की जा रही है। और आपको याद होगा, जब वेनेजुएला में जब मादुरो को पकड़ा गया था तो भी कहा गया कि ट्रंप की सेना ने जो कुछ किया उसने पूरी दुनिया को हैरान किया। एक देश के अंदर घुसकर सेना के बीच से उसके राष्ट्रपति को उठाकर कैद में डाल देना बिना एक भी गोली चलाए, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन वेनेजुएला में ट्रंप ने जो किया, उसके बाद ट्रंप अब एक शैतानी मुस्कान के साथ ये भी कह रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया को हिला कर रख देगा। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को एक बार मजाक में लिया जा सकता है, लेकिन जो पीड़ित होता है उसकी बातों को नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप सेना उठा ले गई, तो वहां के रक्षा मंत्री का कहना है कि अमेरिका की सेना ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती, और यही वजह है कि हम अपने राष्ट्रपति को नहीं बचा सके। Sobre este mismo espacio donde nos encontramos en este momento, se cometió una agresión militar por parte de la primera potencia mundial nuclear letal del mundo, que como lo dijo el presidente Donald Trump ayer desde Davos, en Suiza, desde el Foro Económico Mundial que se da anualmente allá en Davos, lo dijo expresamente, claramente, que habían utilizado armas que nunca habían sido usadas en un campo de batalla. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में अब सनक हावी हो चुकी है। वो सीक्रेट वेपन का डर दिखाकर एक भू माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को कब्जा करने को लेकर बार बार उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर वो जोर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे, तो कभी इस तरह की तस्वीर, आप जरा इस तस्वीर को देखिए, इस तरह की तस्वीरें पोस्ट करते हैं जहां वो खुद पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड में कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप, ये तस्वीर व्हाइट हाउस की तरफ से ही पोस्ट की गई है, और इसमें अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रंप का बैक साइड है, उनके साथ एक पेंगुइन वॉक कर रहा है, क्योंकि वो आइस ओरिएंटेड कंट्री है, वहां पर पेंगुइन वॉक कर रहा है, और साथ में है अमेरिका का झंडा। ग्रीनलैंड का भी लगा हुआ है आगे थोड़ा, तो आप समझ जाइए कि ग्रीनलैंड की तरफ हेड कर रहे हैं। ये तस्वीर, ये कहानी कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड में एंट्री लेते दिख रहे हैं, तो उनके समर्थकों ने एक कदम आगे बढ़कर ग्रीनलैंड के अंदर देखिए ट्रंप का रिजॉर्ट भी खड़ा कर दिया है। मतलब ये बात तो साफ हो चुकी है कि ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर मानने के मूड में नहीं है। आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ही दम लेंगे। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए।
लेकिन देखिए, ग्रीनलैंड के रास्ते में उनकी सबसे बड़ी मुसीबत है यूरोपीय देश। नाटो टूटने की कगार पर आ चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आज दोस्तों को भी दुश्मन बना चुके हैं और ऐसे में अब दोस्त भी सबसे बड़ी दुश्मनी के लिए तैयार है। और यही वजह है कि डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सेना को पहले ही उतार दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि ट्रंप एक मैड पर्सन की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो दोस्तों से लड़ रहे हैं, दूसरे देशों पर कब्जा करने की बातें कर रहे हैं, एक धमकीबाज की तरह दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। ऐसे में बात तो ये भी उठ रही है कि क्या ट्रंप जानबूझकर मैड मैन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज बुली करने वाली होती है। ऐसा लगता है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, मजाक उड़ा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, यहाँ तक कि दोस्तों को भी वो नाराज कर देते हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप की इस राजनीति से हाहाकार मचा है। दुनिया में पहले भी ऐसी डिप्लोमेसी कुछ नेता करते रहे हैं। इस तरह की डिप्लोमेसी को मैड मैन डिप्लोमेसी कहते हैं। मैड मैन डिप्लोमेसी असल में कोई गाली नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक खतरनाक रणनीति है। ट्रंप ने इसे खुले तौर पर अपनाया, लेकिन ये विचार बहुत पुराना है। इस रणनीति का मतलब है कि अपने विरोधियों पर दबाव बनाना, उन्हें यकीन दिलाना कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, सामने वाले के अंदर डर पैदा करना कि आप कुछ भी कर देंगे। और इस स्ट्रैटेजी में नेता परमाणु युद्ध से भी कतराते नहीं दिखते और सामने वाला खुद ही मानसिक रूप से हथियार डाल देता है। तो यही स्ट्रैटेजी ऐसा लग रहा है कि अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप दूसरे देशों पर कब्जे की बात कर रहे हैं, तो वहीं उनके खुद के देश में आइस के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। आप ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे विरोध हो रहा है, आप देखिए। और ये ट्रंप के देश की ही तस्वीर है, यानी अपने देश में क्या हालात हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप के खुद के घर में विरोध चल रहा है, लेकिन वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सच तो ये भी है कि ट्रंप की इस सनक से सिर्फ यूरोप को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुनिया भी इसकी जद में आएगी, क्योंकि ग्रीनलैंड पर अगर युद्ध हुआ तो वो पिघल जाएगा और फिर दुनिया पर इसका क्या असर होगा। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल इस पर दे देते हैं। आपको बताते हैं, ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की इच्छा रखते हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए मिलिट्री एक्शन तक जा सकते हैं। ग्रीनलैंड की विशाल बर्फ चादरें पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध में आधुनिक हथियारों से बर्फ पिघलेगी, जल स्तर बढ़ेगा। ऐसा युद्ध भूगोल बदल सकता है और दुनिया को खतरे में ला सकता है। ग्रीनलैंड अगर पूरा पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। बढ़ते जल स्तर से सबसे पहले छोटे द्वीपीय राष्ट्र प्रभावित होंगे और इस सदी के अंत तक इसका 80% हिस्सा पानी में समा जाएगा। तटीय इलाकों के डूबने से करोड़ों लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बनेंगे। भारत के लिए भी इस तरह का सिनेरियो बहुत डरावना है। मुंबई का बड़ा हिस्सा समुद्र से घिरी जमीन पर बसा है। जलस्तर बढ़ते ही गेटवे ऑफ इंडिया पानी के नीचे होगा। सुंदरबन के डेल्टा वाले इलाके पहले ही डूब रहे हैं। चेन्नई और कोची जैसे शहरों में समुद्र का पानी घुस जाएगा। दुनिया के सबसे विकसित शहर भी इस खतरे से अछूते नहीं। खुद अमेरिका के भी कई शहरों में समुद्र का पानी घुस जाएगा। तो अब आप समझ गए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये जिद बहुत भारी पड़ सकती है। जहां ट्रंप युद्ध के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पड़ोसी मुल्क के जनरल ने पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बना दिया है, जिसके इशारों पर लोगों का खून बहा। आज वही मुल्ला मुनीर मौत के साए में जी रहा है। डर लग रहा है उसे हर तरफ यमराज दिखाई दे रहे हैं। जो कल तक दूसरों को डराता था, आज डर उसी फील्ड मार्शल का स्थायी पता बन चुका है। मुल्ला को कैसे हर सायरन में अब अपनी मौत की धुन सुनाई दे रही है, आपको पूरी खबर विस्तार से अब दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की हालत देखकर। जो मुनीर पाकिस्तान की पूरी पावर लेकर बैठा है, वो दहशत में जी रहा है। आप उसकी इस तस्वीर को देखिए। हाल ही में मुनीर दावोस पहुंचे, जहां वो बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए। उनकी पीठ पर निकला हल्का सा कुबर देखकर लोग हैरान रह गए। बस फिर क्या था, ये बात आग की तरह फैल गई कि ये मुल्ला स्विट्जरलैंड जैसे सुरक्षित देश में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। आप देखिए तस्वीर जरा, आपको लगेगा कि जैकेट के अंदर कुछ है।
ये खाली वही तस्वीर बता रही है कि कैसे मुनीर अपनी करतूतों की वजह से चारों तरफ घिर चुके हैं और यही वजह है कि डर उनके अंदर बहुत है। इशाक डार ऐसे नहीं दिख रहे हैं आपको बगल में खड़े उनके साथ, लेकिन आप जब इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जरूर मुनीर ने जैकेट के अंदर कुछ पहना हुआ है, जो सूट पहना है उसके अंदर कुछ पहना हुआ है। देखिए, मुनीर अपनी करतूतों की वजह से घिरे, अपने देश में विरोध देख रहे हैं, बाहर भारत तो वैसे ही उनका हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठा है, और भी देश में क्या क्या खतरे हैं जरा आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए कौन कौन मुनीर कैसे यहाँ पर भागते आपको दिखाई दे रहे हैं, किस किस से भाग रहे हैं, किस किस का डर है। सबसे पहले भारतीय सेना का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की हालत हुई थी वो अभी इन्हें याद है, इन्हें डर सता रहा है कि कहीं फिर से वैसा ऑपरेशन ना हो जाए। दूसरा नाम है आयतुल्ला खामनेई। आयतुल्ला खामनेई इसलिए क्योंकि अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं और यहाँ अमेरिका ईरान पर अटैक करने वाला, तो खामनेई भी खून के प्यासे हो गए मुनीर के। तीसरा नाम है कट्टर मौलानाओं की टोली का, क्योंकि जो कुछ मुनीर कर रहे हैं अपने देश में, मनमर्जी से जो कुछ कर रहे हैं, पूरे देश को बेच खा रहे हैं, अपने सैनिकों को कभी गाजा लड़ने भेज दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उससे देश के जो मुल्ला हैं, जो मौलाना हैं, वो भी नाराज हैं। अगला नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को तो आज़ादी चाहिए और उस आज़ादी में जो खलल है, सबसे बड़ी खलल है वो मुल्ला मुनीर है, तो उसे तो रास्ते से हटाना होगा। उनके भी निशाने पर ये है। बलोच विद्रोही बलोचिस्तान की मांग करते रहते हैं और किस तरह से ये संगठन एक्टिव है, आए दिन जो पाकिस्तान से तस्वीरें आती हैं वो बताती हैं, तो मुनीर को उनसे भी डर है। वहीं पाकिस्तानी फौज का एक धड़ा भी उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुनीर सब कुछ, सारी मलाई खुद खा रहा है और उन्हें छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो भी नहीं पसंद करते हैं। पाकिस्तानी आवाम भी मुनीर को लेकर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको भी लगता है कि देश की हालत कहाँ है और ये जो हुक्मरान है, मुनीर तो खुद को प्रधानमंत्री से भी आगे समझता है और विदेशों में जाके ऐश करता है, तो उसको लेकर नाराज़गी है। वहीं इमरान की आर्मी तो बहुत खफा है, क्योंकि इमरान को तो जेल में बंद कर दिया है, निकलने देते नहीं, किसी से मिलने देते नहीं है, निगरानी ऐसी है कि इमरान कुछ भी कहे वो अब तक बाहर नहीं आने देते, तो इमरान की आर्मी भी खफा है। वहीं एक अननोन गनमैन ने तो इनकी दिल की धड़कनें बढ़ा रखी, क्योंकि जो अज्ञात है ना, वो एक एक जो दुश्मन है भारत का, उसे निपटा रहा है। अब अज्ञात कौन है, इस सवाल का जवाब अब तक पाकिस्तानी हुक्मरानों को, सेना को, इनके जो फील्ड मार्शल हैं उनको नहीं मिल पाया, तो वो अज्ञात कहीं मुनीर को ना निशाना बनाए। यही वजह है कि क्या दावोस में भी ऐसे बुलेट प्रूफ पहनकर निकले थे। अफगानिस्तान के निशाने पर भी अब मुनीर आ चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने बहुत आग लगाई अफगानिस्तान में और अब अफगानिस्तान समझ गया है कि उसका सच्चा दोस्त कौन है, और यही वजह है कि अफगानिस्तान भी आंखें तरेर रहा है। चीन से भी मुनीर को डर है और इसकी भी वजह अमेरिका से क्लोजनेस है, क्योंकि अमेरिका से जिस तरह से क्लोज आ रहे हैं और सीधे सीधे चीन को धोखा दे रहे हैं, तो वो डर भी उनके मन में काबिज है, क्योंकि सीपेक को लेकर काम नहीं हो रहा और चीन कह रहा है कि काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की जी हुजूरी में लगे हुए हैं, तो ऐसे में चीन से भी बहुत डर है। चलिए अब आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, कोई पहली बार नहीं है, अब मुनीर जब बुलेट प्रूफ जैकेट पहने दिख रहे हैं तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फील्ड मार्शल के खौफ की। अब ये तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर पाकिस्तान की है जिसमें मुनीर एक ग्लास के पीछे बैठे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। अधिकारियों से मीटिंग लेते नजर आए, ये कोई साधारण ग्लास नहीं है, बुलेट प्रूफ है। दूसरी तस्वीर तुर्की की है जिसमें वो भी वर्दी के नीचे, आप देखिए इस बार भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आए। तो तीसरी तस्वीर दावोस की है, जहां भी जब मुनीर पहुंचे तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये मुल्ला इन दिनों कैसे रोक रोक कर सांसें ले रहा है, कैसे डर रहा है। तो देखिए, बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के अंदर और मुनीर की रगों में मोदी का डर बह रहा है। ये फील्ड मार्शल थर थर कांप रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनता है, मोटी जैकेट गर्दन के पास उभार और चेस्ट पर वर्दी का कसाव। इन तस्वीरों से ये साफ पता चल जाता है कि मुनीर को कोई भारी डर सता रहा है, उसे डर है किसी भी तरह से कोई उस पर अटैक कर सकता है, और यही वजह कि अपने देश में भी बुलेट प्रूफ पहनकर घूमता है। जरा हमने आपको तस्वीर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, जिससे आपको समझ में आए कि वाकई वर्दी के अंदर पहनता है, जिससे किसी को पता भी ना चले और वो बुलेट प्रूफ पहना रहे।
वहीं ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई के बाद इस मुल्ला को सदमा लग गया है कि कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता, कभी बुलेट प्रूफ शील्ड और कभी बंकर। जी हां, बंकर का जिक्र बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के सर्वे सर्वा को लगातार जान माल के नुकसान का भय है और यही वजह है कि बंकर में भी ये ठिकाना ले रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे बंकर में छिपा था वो भी हमने आपको दिखा दिया। और मुनीर की इस बुलेट प्रूफ वाली नौटंकी पर पाकिस्तानी फौज के पूर्व अधिकारी और लोगों का क्या कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। इतना बड़ा ये डरपोक है, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है। ये थैंक्स टू गेटी इमेजेस, क्रेडिट फारूक नईम साहब की ये फोटो है, आपको नजर आ रहा है। ये स्पेशली बुलेट प्रूफ शीशा जो इसके लिए सलमान इकबाल भी साथ बैठा हुआ है और इसका साला साथ बैठा हुआ है। ये यहाँ पे इसको क्रिकेट मैच देखने के लिए भी इतना खर्चा पीसीबी ने किया है, बुलेट प्रूफ शीशा लगवा के पीछे इस साले को बिठाया है। इसकी इतनी जान जाती है, इतना डरपोक है ये बंदा। आपको मैं बता रहा हूं, ये स्पेशल केवलार इमेजेस, केवलार जो स्पेशल एक बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है, ये पहन के अगर सऊदी प्रिंस के साथ मिलने गया हुआ है। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की है, अब मुझे नहीं पता, मैं पहले वाजे कर दूं। अब ये होता है कई दफा एआई से बना देते हैं फुटेज, कई दफा ये भी कर देते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं है। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इसमें बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। तो सुना आपने, मुनीर को सबसे ज्यादा डर खुद के लोगों से है। ये जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को सकते में ला दिया है कि जिस मुल्ला ने पाकिस्तान की पूरी पावर ले ली, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटता है कि हम तो ऐसे देश हैं, इतने पावरफुल हैं, ये हैं वो हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये कहने वाला फील्ड मार्शल अब रात में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सो रहा है? आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोता मुनीर इसी तरह दिखता होगा। भारत के एक्शन का हर वक्त उस पर खौफ रहता है। पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी ऐसे में बागी हो गए। मुनीर को मारने तक की धमकी दे चुके हैं कई अधिकारी। सोते सोते मुनीर नींद में कांपने लगता है। मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है। रात में बगल में पिस्टल और राइफल रखता है। ये अंदर खाने खबर चल रही है पाकिस्तान में। मुनीर को जियाउल हक जैसे हश्र का भी डर है। सुरक्षा में सिर्फ पुराने और वफादार जवान लगाएं क्योंकि उससे अपने जवानों पर भी भरोसा नहीं है जो सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड है। बेडरूम के बाहर गार्ड्स तैनात रहते हैं। इमरान के पूर्व सलाहकार ने भी हमले की चेतावनी दी थी जो बड़े डर की वजह है। देखिए, आतंक का सौदागर मुनीर अब अपने बोए जहर से डर गया है। उसे हर तरफ मौत का साया दिख रहा है। कैसे, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पर इस वक्त एक ही शब्द गूंज रहा है, वो है डर। वो डर जो मुनीर के दिलो दिमाग में इस कदर बैठ गया है कि उन्हें हर वक्त कभी कोई हमला करते, कभी कोई फायरिंग करते, कभी कोई मिसाइल बरसाते और कभी फांसी का फंदा दिख रहा है। मुल्क के सामने मुनीर बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान में अब हर कोई मुल्ला के कायर होने का दावा कर रहा है क्योंकि आज की तारीख में मुनीर ऐसे चक्रव्यूह में घिर गया है जहां से अब उनका निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुनीर के खिलाफ बगावत तेज है। लोगों के दिलों में बदले की आग है। सड़कों पर आवाम का गुस्सा है। भारत से हमलों का डर है। मुस्लिम वर्ल्ड की नाराजगी का खौफ है। मुनीर पर मौत का फंदा लटक रहा है और इसी मौत के डर से मुनीर कांप रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त मुनीर पीएम शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचे, जहां उनकी थू-थू हो गई। जहां दुनिया भर के नेता अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, वहीं मुल्ला को जान का डर सता रहा था। वो सोच रहा था कि अगर हमला हो गया तो कैसे बचा जाएगा।
उसे सपने में भी मौत का डर सता रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में जैसी सिक्योरिटी मुनीर की है वैसी किसी और के पास नहीं है। बावजूद इसके मुनीर 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आता है। मुनीर के सुरक्षा चक्र की बात करें तो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आर्म्ड कार्स, एस्कॉर्ट वाहन, जैमर यानी सिग्नल ब्लॉकर्स, ड्रोन विरोधी उपाय, रूट क्लियरेंस, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात रहते हैं। इतनी सुरक्षा के बावजूद ये फील्ड मार्शल हाई तौबा मचा रहा है। मुनीर रो रहा है, उसे किसी बड़े हमले का अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जहां मुनीर विदेश में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी हमलों से कराह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में TTP के पूर्व आतंकी नूर आलम महसूद के घर पर शादी समारोह के दौरान आत्मघाती हमला हुआ। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो देख रहे हैं आप कैसे शादी समारोह अचानक अटैक से दहल गया। फिदायीन हमला हुआ है। देखिए, मुनीर के इस मुल्क को उसी के अंदर रहने वाले लोग जला रहे हैं। ये मुल्क अपनी आतंकी सोच से बाहर ही नहीं आ पा रहे और अब महिलाओं को ढाल बना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जख्म भरने के लिए अब महिलाओं का सहारा लिया जा रहा है। इन्हें भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है और इसका नया वीडियो अब सामने आया है। अब जब मुल्ला मुनीर ऐसी साजिशें रचेगा तो उसे मौत का डर तो सताएगा ही। आप तस्वीर में देख रहे हैं, महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की तैयारी है। ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, इसको भी आप कभी स्टडी कीजिएगा कि हमने मई के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया को शिकस्त दी और इंडिया तो कैसे महिलाओं को ढाल बनाकर ये अब जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। कहानी दरअसल ये है कि भारत के खिलाफ मुनीर प्लानिंग तेज कर चुका है। जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है, महिलाओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन्हें जिहादी बनाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं और छोटी बच्चियों का माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इसके लिए आतंकी क्लासेस चलवाई जा रही हैं जिसमें इन बच्चियों को बुलाया जा रहा है। महिलाओं पर शक कम होता है और इसी का फायदा मुनीर उठाने की कोशिश कर रहा है। आईडी मूवमेंट, फंडिंग और मैसेज पास कराने के लिए भी बाकायदा उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। भारत को दहलाने के लिए महिलाओं का फिदायीन दस्ता माफ कीजिएगा तैयार किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए ही महिलाओं का सहारा लिया जा रहा है जिनसे शक कम हो, सवालों के घेरे में कम आए। सिविलियन फेस आगे कर मुनीर दरअसल खुद को क्लीन दिखाना चाहता है, जबकि पाकिस्तानी सेना और आतंकी का जो गठजोड़ है वो बिल्कुल क्लियरली सामने आ चुका है। और ये बार बार होता रहा है कि जब पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करता है, आपको याद होगा जमात उल मोमिनात को लेकर किस तरह से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई और वीडियोस ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। लेकिन आपको बताएं कि भारत में आतंकियों का हाल क्या होता है, इन तस्वीरों को पाकिस्तान गौर से देख ले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है। आतंकी उस्मान की कब्र खोद दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भले ही कश्मीर को अशांत करने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन सुरक्षा बल उसके एक एक नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरे समय मुस्तैद हैं। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। मुनीर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, हिंदुस्तान को छू भी नहीं सकता। और नया भारत है जो हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। हर नापाक प्लानिंग से निपटने के लिए भारत में जो हमारी सेनाएं हैं वो पूरी तरह तैनात हैं, मुस्तैद हैं। और भारत के शौर्य और दमखम की इन तस्वीरों को देखकर मुनीर की रूह जरूर कांपी। और देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की शॉर्ट फिल्म अब जारी कर दी गई है और ये दुश्मनों को चेतावनी है, अगर आग भी उठाकर देखी तो 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। तो हमारी सेना तैयार है और मुस्तैदी से जवाब भी दे रही, लेकिन आगे बढ़ रहा है बात
गोरखपुर की करने जा रहे हैं, जहां हुस्न, हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग और रंगदारी के खतरनाक नेटवर्क की परतें खोल रही हैं। पिस्टल गर्ल पर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स इस लड़की के हैं। महंगी चमकती गाड़ियां हैं इसके पास, लेकिन इस चमक दमक के पीछे अपराधियों का एक बड़ा नेटवर्क है। इस डर्टी गर्ल के 150 यार थे, जिनमें 15 पुलिस वाले भी शिकार थे, ये जानकारी मिली है। पूरी कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, गोरखपुर के सिंघड़िया इलाके में अस्पताल मैनेजर पर फायरिंग की आरोपी अंशिका सिंह उर्फ अंतिमा की कहानी सिर्फ एक गोलीकांड तक सीमित नहीं है। पुलिस जांच में सामने आया कि अंशिका बीते 5 सालों में दुष्कर्म के फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देकर करीब 150 लोगों से उगाही कर चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके जाल में आम लोग ही नहीं, बल्कि अयोध्या में तैनात एक सीओ समेत 15 पुलिसकर्मी भी फंस चुके हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद ही खुलासा हुआ कि ये 5 साल से लोगों को ब्लैकमेल करके पैसों की उगाही कर रही थी। फायरिंग केस में अंशिका गिरफ्तार है। पुलिस अब अंशिका और उसके गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। पूछताछ के दौरान पिस्टल गर्ल को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। अंकिता ने एक जुर्म अब कबूल किया है जब उससे गहन पूछताछ की गई। सोचिए, बड़ी हैरानी होती है कि इंस्टाग्राम के जरिए ये लोगों से जुड़ती थी, सोशल मीडिया के जरिए जुड़ती थी और धीरे धीरे करके फिर अपना पूरा जाल फैला लेती है। अब आप समझ रहे हैं कि ये कैसे एक्टिव करती थी, ये क्या करती थी, किस लिए इसने ये कदम उठाया, ये पूरी जानकारी अब हम आपके सामने रखते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कहानी क्या है पूरी। चलिए आपके सामने डिकोड करते हैं। दरअसल महंगे शौक पूरे करने के लिए ये लोगों को फंसाया करती थी। न्यूड होकर लोगों से वीडियो कॉल पर इसने बात की, कॉल रिकॉर्ड करके पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग का पूरा खेल इसने चलाया। फेक रेप केस की धमकी से ये पैसे वसूला करती थी। 5 साल में 150 से ज्यादा लोगों का इसने वीडियो कॉल करके वीडियो बनाया। एक डीएसपी, एक थाना प्रभारी से भी अंशिका की बात हुई है, वो भी इसकी बातों में आ गए। 15 पुलिस कर्मियों से अंशिका के चैट्स मिले, कई ब्लैकमेलिंग के वीडियोस भी मिले हैं जिसमें ये अपनी बातचीत करती थी, उन्हें बातों में फंसाती थी। और अब अंशिका के बैंक अकाउंट्स की जांच हो रही है। कहां से कितने पैसे आए, किसने भेजे, सारी चीजें खंगाली जा रही हैं, सारी चीजें जांच के दायरे में हैं। तो ये पूरा मामला अब खुलकर सामने आ चुका है और ये बता रहा है कि इस पूरे मामले में कितनी तहें छिपी हैं। क्या कहना है पुलिस अधिकारी का, उन्हें सुन लीजिए। हुआ था इस मामले में पूरी क्या जानकारी है और कितने केसेस इस लड़की के खिलाफ पहले से रजिस्टर्ड है? करीब 3 दिन पहले थाना कैंट अंतर्गत हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी है, उसमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक शराब के ठेके के सामने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आए थे। उसी बीच वाद विवाद हो गया, उसमें एक महिला द्वारा एक पुरुष को गोली मार दी गई थी। उस प्रकरण में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुसंगत धारा में खुदना पंजीकृत कर उनको जेल भेज दिया गया है। इनके बाकी जो अपराधी इतिहास से जब पता किया गया तो इस जो महिला थी अंशिका, उनके ऊपर एक पुराना मुकदमा जो गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगा के बेचने का था, वो भी पंजीकृत था। आप जानते हैं इस लड़की के इंस्टाग्राम पर 7.5 लाख फॉलोअर्स थे और इतने सारे फॉलोअर्स के बीच ये अपना भ्रम जाल फैलाती थी, जाल में फंसाती थी और उसके बाद पैसों की वसूली करती थी। लेकिन अब मामला खुल चुका है, जांच में और क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल प्रहार में रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए चलो। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।